अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप लोग बाखैरियत होंगे, खुशहाल होंगे। तो खुश आमदीद है आज की इस नई वीडियो में। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि नमाज का आसान तरीक़ा क्या है। आज हम नमाज के आसान तरीक़े के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा बहुत होता है कि बहुत से सारे लोग नमाज में गलतियाँ करते हैं, या रुकू में जाते वक्त गलतियाँ करते हैं, सजदा करते वक्त गलतियाँ करते हैं, या तशहुद में बैठते वक्त गलतियाँ करते हैं। आइए इन्हीं सब के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नाज़रीन इकराम, नमाज पढ़ने का तरीक़ा ये है कि बावजूद क़िबला की रूह दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगली का फासला करके खड़ा हो जाए और दोनों हाथ कान तक ले जाएं कि अंगूठे कान की लौ से छू जाए। इस हाल में कि हथेलियाँ क़िबला की रुख हो, फिर नियत करे कि अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े। सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्दु शरीफ हम पढ़ेंगे। जब अलहम्दु शरीफ ख़त्म हो जाए, पूरी पढ़ लेंगे हम, तो आहिस्ता से आखिर में हम आमीन कहेंगे, आहिस्ता सा। उसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़ें, या एक आयत जो कि छोटी 3 आयतों के बराबर हो, वैसा पढ़ना है। अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़ ले। इस तरह के हथेलियाँ घुटने पर हो, उंगलियाँ खूब फैली हो, पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें। रुकू में जब हम जाएं तो कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए, और अकेले नमाज पढ़ता हो तो उसके बाद रब्बना लकल हम्द कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। इस तरह की पहले घुटने ज़मीन पर रखें, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में नाक, फिर पेशानी रखें। इस तरह के पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर जमाएं और बाजुओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें, और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट क़िबला रू जमे हो, और हथेलियाँ बिछी हो और उंगलियाँ क़िबला को हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें। फिर सर उठाएं, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबला रुख करें, और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए, और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखें। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, और पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाएं, फिर हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर क़िरात शुरू करें। फिर पहले की तरह रुकू सजदा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और तशहुद पढ़ें। तशहुद क्या है कि अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। तशहुद पढ़ते हुए जब कलमा ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए, और छंगलियाँ और उसके पास वाले को हथेली से मिला दे, और लफ्ज़ ला पर कलमा की उंगली उठाएं। यानी लफ्ज़ ला जब आए तो हम अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएंगे, मगर उसको हिलाए नहीं, और कलमा इल्ला पर अपने शहादत वाली उंगली को हम गिरा देंगे।
اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیں۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھیں، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں۔ یعنی 2 رکعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو الحمد کے بعد ہمیں سورت ملانا ہے فرض نماز میں۔ اگر 4 رکعت کی فرض کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے ہمیں کیا چاہیے کہ 2 رکعت میں ہی سورت ملانی ہے اور آگے کی 2 رکعتوں میں ہمیں سورت الحمد کے بعد نہیں ملانا ہے۔ پھر پچھلا قاعدہ، جس کے بعد نماز ختم کرے اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کیا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ کیا ہے کہ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا کوئی اور بھی آپ دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں اس میں، اور اپنے طرف سے جو بھی آپ کو دعائے معصورہ یاد ہو آپ وہ دعائے معصورہ پڑھیں۔ اس کے بعد داہنے مونڈھے کی طرف منہ کر کے سلام پھیریں۔ سلام پھیرتے وقت کیا کہنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کہہ کے پہلے دائیں طرف اپنا سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اب آپ کی نماز کیا ہے وہ مکمل ہو گئی۔ لیکن ایک چیز ضروری چیز نوٹ کرنے والی کیا ہے کہ سلام پھیر کر اگر امام ہے تو وہ دایاں یا بائیں طرف منہ کر لے، اس لیے کہ سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور نماز کا یہ آسان طریقہ آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔